मदरसे वाले या मस्जिद वाले होते ही चोर हैं, चाहे मौलवी हूं, चाहे इमाम हूं, चाहे हाफिज हूं, ये होते ही चोर हैं। ऐसा इल्जाम लग सकता है इन सारे मदरसों के ऊपर भी, और जो मौलाना है या हाफिज साहब हैं या इमाम साहब मस्जिद के अंदर है उनके ऊपर लग सकता है। क्योंकि आपको पता है आजकल फ्रॉड और धोखे का बड़ा दौर चल रहा है, बड़ा ही एक रवाज चल गया इस फ्रॉड और धोखे का। उसमें क्या है कि अब ये फरार और धोखा लोग मदरसों के साथ मस्जिदों के साथ करने लगे, क्योंकि फेसबुक पे लोगों की आइडिया बना बना के उनको क्या कर इतने पैसे दे दो, आप अकाउंट दे दो, हम आपके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, ये फलानी जगह फलां टाइम पे हमें लौटा देना। ऐसे ड्रामे करके लोगों ने बहुत सारे पैसे लूट लिए और उसके बाद अब उन्होंने मौलाना को, मदरसों को, मस्जिदों को टारगेट करना शुरू किया है। तो कोई भी मदरसा हो, कोई भी मस्जिद हो, अगर उसके साथ कोई ऐसा मामला बने तो लोग फिर यही कहेंगे ना, मदरसे वाले चोर हैं, मौलाना चोर हैं, ये मुफ्ती चोर हैं, ये मौलवी जो है ये चोरी करते हैं, ये ऐसा ही करते हैं। तो किसी के सर पे ऐसा इल्जाम ना लगे और किसी के सर ऐसी बात ना आए, तो उससे पहले ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करें, सबको ये बताएं और ये वीडियो जरूर आप देखें और सबके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अब ये दौर ऐसा शुरू हो चुका है। तो सबको बचना चाहिए फ्रॉड से, धोखे से। कोई भी आपको किसी किस्म की लालच दे, पैसों की, आने जाने की, कुछ भी, तो सबसे पहले आप उसकी अच्छे तरीके से जानकारी करें, तहकीक करें, फिर जाके आगे जो आपने करना है वो करें। ये वीडियो आप पूरी देखें और उसके बाद शेयर भी जरूर करें। दर्दनाक खबर की इत्तला आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। दरअसल आज सुबह में मुझे एक कॉल आई थी। वो साहब कह रहे थे कि मैं कनाडा से बात कर रहा हूं और मैं कुछ गरीब उलमा हुफ्फाज को पैसे देना चाहता हूं। तो उन्होंने कुछ हुफ्फाज उलमा के नाम मुझसे तलब किए, मैंने उन्हें नाम बताए, फ़ोन नंबर भी दिया मैं उनको। फिर वो बोले कि आपका अकाउंट नंबर दीजिए, आपके अकाउंट में तकरीबन 1.5 लाख रुपए मैं डालूंगा, वो पैसे आप इनको दे दीजिए, बांट दीजिए, तकसीम कर दीजिए। तो मैं उनको मेरा अकाउंट नंबर दिया। तो वो मेरा अकाउंट नंबर लेने के बाद बोले कि भाई आपके अकाउंट में फिल वक्त अगर मैं पैसे ट्रांसफर करूंगा तो पेनाल्टी के तौर पर मेरे को 16,000 रुपए पेनाल्टी गिर रही, तो आप अपने अकाउंट में पहले 50,000 कंप्लीट कर लीजिए, 50,000 का बैलेंस रखेंगे तो मैं ये 1.5 लाख रुपए डालने में सहूलत होती, बिना किसी पेनाल्टी के पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो मैं किसी और साहब के पास, मेरे दोस्त के पास से 50,000 मैं अपने अकाउंट में मंगाने के बाद वो अब बोले कि मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये बोल के 85,000 ट्रांसफर करे, सो वो रिसिप्ट बताए, जबकि वो पैसे मेरे अकाउंट में अभी नहीं पहुंचे थे। वो बोले कि मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 85,000 और बाकी अमाउंट भी मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे को रीट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल अकाउंट है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, तो आपको रीट्रांसफर करना पड़ेगा। ये बोल के 38,000 आप मुझे रीट्रांसफर कीजिए, फिर मैं आपको बाकी जो अमाउंट है वो पूरा आपको मार देता हूँ बोला। वो साहब इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे कि इस गुफ्तगू के दौरान ही मैं ये ट्रांसफर वगैरह करा, जिसमें मुझे महसूस नहीं हुआ कि ये कोई धोखाधड़ी है। वो बता रहे थे कि ज़कात की रकम है, मुस्तहिक उन उलमा हुफ़ाज को देना चाहिए जो मदरसे से जुड़े हुए हों, जो इमामत की ये जो मौज़नी की खिदमत अंजाम दे रहे, ऐसे अफराद को मैं देना चाह रहा हूँ। यानी इस तरह की भली बातें थी कि मैं उन बातों में आकर ये अंदाजा नहीं लगा सका, लेकिन इसी दौरान में तकरीबन एक मरतबा 38,000 और दूसरी मरतबा 10,000, टोटल 48,000 अमाउंट में उनको ट्रांसफर कर दिया। करने के बाद फिर वो और रकम का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मैं बोला कि जैसे ही मैं अकाउंट दौरान गुफ्तगू चेक करा तो उनके जो 85 अकाउंट उन्होंने भेजे थे वो मेरे अकाउंट में ऐड ही नहीं हुए। तो मैं उनसे पूछा कि भाई आप भेजे सो पैसे ऐड नहीं हुए, तो वो बोले कि नहीं आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम बता रहा, फेल्ड बता रहा, इस तरह की बात हुई। बहरहाल खुलासा कलाम ये कि उन्होंने जो 85,000 भेजे वो मुझ तक नहीं पहुंचे, वो शायद पहुंच गए ये समझकर अगर पैसे में वापस भेज रहा हूं तो उन्हीं के पैसों में से भेज रहा हूं ये सोचा था, लेकिन वो मेरे अकाउंट से तकरीबन टोटल 48,000 रुपए खत्म हो गए, चले गए। तो मैं हुकूमत से और महकमा पुलिस से ये अपील करता हूं कि हम उलमा हुफ़ाज अइम्मा जो हैं बड़ी कुर्बानियों के साथ हम पैसे कोई हराम पैसों की तरफ हमारी वो नहीं होती, जो भी हम कमाते हैं हलाल पैसा होता है। तो इस तरह के फ्रॉड अफराद हमारे पास से भी फ्रॉड करके रकम अगर ऐंठ लें तो हम कहाँ जाएं, हम किससे अपने हक का मुतालबा करें। मैं गुजारिश करता हूं हुकूमत से और महकमा पुलिस से कि आप हमारी इस सिलसिले में मदद करें, और ये जो दगाबाजी कर रहे हैं, ये जो नंबर आया वो नंबर भी है मेरे पास 991243
32414. اس طرح کے جو دغاباز ہیں، جو دغابازی کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، انہیں سخت سزا دیں. میں حکومت سے اور پولیس محکمے سے گزارش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس بات پر توجہ دیں گے اور ملزمین کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے.